आज हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन में विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण सोमवार को पीएम मोदी द्वारा किया गया है। इसका अनावरण जितनी जोरदार अंदाज से किया गया, इस पर विवाद भी अब उतना ही जोरदार देखने को मिल रहा है। नए संसद भवन पर जो अशोक स्तंभ लगा है, उसमें लगे शेर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है और अशोक स्तंभ के शेर को बदला गया है। विपक्षी नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर है वो शांत है और उनका मुंह बंद है, जबकि नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ का शेर आक्रामक है और उसका मुंह खुला हुआ है। सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी पुराने अशोक स्तंभ और नए अशोक स्तंभ को लेकर कई फैक्ट चेकर सामने आ रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर 2 फोटो शेयर कर रहे हैं, जिसमें पहले में पुराना वाला अशोक स्तंभ है जबकि दूसरे फोटो में नया वाला, और वो इन दोनों में फर्क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सच में अशोक स्तंभ के साथ छेड़छाड़ की गई है? सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर अशोक स्तंभ का इतिहास क्या रहा है, ओरिजिनल अशोक स्तंभ कैसा है और 4 शेरों वाली प्रतिमा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कैसे बनी। इसकी पूरी कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया, तो इसके तुरंत बाद ही अशोक स्तंभ के डिजाइन को लेकर विवाद शुरू हो गया। अशोक स्तंभ के डिजाइन के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। हालांकि मूर्तिकार इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरह हमलावर है। विपक्ष ने सवालों और आरोपों की पूरी लिस्ट तैयार कर डाली, चाहे कांग्रेस हो या फिर टीएमसी, लेफ्ट हो या फिर एआईएमआईएम, सभी ने अशोक स्तंभ को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस का कहना है, शेरों के चरित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदलना राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है। टीएमसी का आरोप है कि शेरों की बनावट के साथ छेड़छाड़ हुई है, जबकि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अनावरण के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर अशोक स्तंभ को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से इस पर पलटवार भी उतना ही तेज हो रहा है। अमित मालवीय ने विपक्ष की समझ पर सवाल उठाते हुए लिखा कि नए संसद भवन में जो अशोक स्तंभ रखा गया है वो पूरी तरह सारनाथ वाले मॉडल से ही प्रेरित है। उसमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं किया गया है। विपक्ष ने एक प्रिंट हुआ 2D मॉडल देखा था, अब वो उसकी तुलना इस 3D आकृति से कर रहे हैं। ये लोग पूरी तरह भटक चुके हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन लोगों ने संविधान तोड़ा वे अशोक स्तंभ को क्या कहेंगे। जो मां काली का सम्मान नहीं कर सकते वे अशोक स्तंभ का क्या करेंगे। मूर्तिकार ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बदला है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट कर विपक्ष को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सारनाथ मॉडल से प्रेरित होकर यह अशोक स्तंभ बनाया गया है। इसके आकार में बदलाव नहीं किया जाता, तो इतनी ऊंचाई से ये किसी को नहीं दिखने वाला था। इन एक्सपर्ट को ये भी समझाना चाहिए कि असल सारनाथ ग्राउंड लेवल पर स्थित है, लेकिन ये नया और विशालकाय अशोक स्तंभ है। ये जमीन से 33 मीटर ऊंचाई पर है। वैसे इस विवाद से अशोक स्तंभ का अपना एक अनोखा इतिहास है। इसकी अहम पहचान है, भारत सिर्फ एक महान लोकतांत्रिक देश नहीं है, बल्कि इसके पास एक महान विरासत भी है।
अशोक स्तंभ को भी पूरी दुनिया उसी नजरिए से देखती है, उसी वजह से इतना सम्मान देती है। संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया था, क्योंकि इसे शासन संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। लेकिन इसका इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है। इसकी कल्पना तो हजारों साल पहले सम्राट अशोक द्वारा ही कर दी गई थी। सम्राट अशोक की राजनीति और इस अशोक स्तंभ का एक गहरा नाता रहा है। इसे समझने के लिए आपको 273 ईसा पूर्व के कालखंड में चलना होगा, जब भारतवर्ष में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। ये वो दौर था जब सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत आघात लगा और वो राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक ने सिंग वाले स्तंभों का निर्माण कराया। शेरों को शामिल करने के पीछे प्रमाण ये है कि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। भगवान बुद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह, नरसिंह नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जो धर्म उपदेश दिया था उसे सिंह गर्जना के नाम से जाना जाता है। इन्हीं से प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने इनका निर्माण कराया और स्थापना की, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। सम्राट अशोक ने सारनाथ में ऐसा ही स्तंभ बनवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। यानी कानून के हिसाब से ये साफ हो जाता है कि सरकार डिजाइन में बदलाव कर सकती है, लेकिन एक सवाल ये भी, क्या पूरे राष्ट्रीय प्रतीक को भी बदला जा सकता है? आपको बता दें, कानून के तहत तो सिर्फ डिजाइन में बदलाव किए जाते हैं, लेकिन जैसा देश का संविधान है, सरकार समय समय पर कानून को बदल सकती है और उनका संशोधन भी कर सकती है। यानी कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में बदलाव करने की ताकत नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा राष्ट्रीय प्रतीक भी बदल सकती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को ऐसा बदलाव करने से रोक सके। ऐसे में कानून में संशोधन कर और फिर दोनों सदनों में उसे पास कराकर राष्ट्रीय प्रतीक को भी बदला जा सकता है। अगर आप अशोक स्तंभ के कानून और इतिहास को समझ चुके हैं, तो अब हम आपको ये भी बता देते हैं अशोक स्तंभ कहाँ-कहाँ मौजूद है। सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न हिस्सों में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक स्तंभ का निर्माण कराया और बुद्ध के उद्देश्य को स्तंभ के रूप में भी स्थापित किया। मौजूदा दौर में अशोक स्तंभ भारत के 5 जगहों पर मुख्य रूप से स्थापित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ सारनाथ स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण 250 ईसा पूर्व में करवाया था। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक था। धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक का इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इतिहासकारों के अनुसार 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त द्वारा अशोक स्तंभ को लाया गया। इन 1800 ईस्वी में इस अशोक स्तंभ को गिरा दिया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान 1838 ईस्वी में इसे पुनः खड़ा किया गया। वैशाली का अशोक स्तंभ। वैशाली बिहार राज्य में है और यहाँ पर अशोक स्तंभ स्थित है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने वैशाली में स्तंभ का निर्माण करवाया।
वैशाली स्थित अशोक स्तंभ अन्य स्तंभों से काफी अलग है। यहाँ पूरे परिसर को बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। सांची का स्तूप या सांची का स्तंभ मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। ग्रीको बौद्ध शैली से निर्मित सांची स्तूप को 3री शताब्दी में बनाया गया था। सदियों पुराना होने के बाद भी ये सांची के प्राचीन इतिहास की गवाही देता है। इसकी बनावट और संरचना सारनाथ स्तंभ से मिलती जुलती है। दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया स्तंभ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थित है। यह अशोक स्तंभ 3 शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये पहले मेरठ में स्थित था, बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा यहाँ लाया गया। यह स्तंभ बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 13.1 मीटर है। बहरहाल सियासत अपनी जगह है। विपक्ष जहां आरोपों की झड़ी लगा रहा है, वहीं सरकार की ओर से लगातार पलटवार किया जा रहा है। ये सियासत है जो निरंतर चलती रहेगी। इस सियासी जंग के बीच हमारा मकसद आपको असल सच्चाई दिखाना था और उन तथ्यों से अवगत कराना था जो इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे। उम्मीद है इसे देखने के बाद आपके मन में अशोक स्तंभ को लेकर कोई सवाल नहीं उमड़ेगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।